हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदपुरा, ब्लॉक जाखल, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से। आज हम जो शुरू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 7 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 7 हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति के बारे में है। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम क्लास 9th के अंदर हमारे 3rd और 4th चैप्टर के अंदर इनके बारे में काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं। 3rd चैप्टर के अंदर हमने जो पढ़ा था वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ही ऊपर था हमारे पास सारा, और 4th के अंदर हमने उसी चीज़ के ऊपर ग्राफ बनाकर दो चर वाले रैखिक समीकरण जो हमारे 10th क्लास में भी है 3rd चैप्टर, उसी की तरह का हमारे पास वहाँ हमने सिर्फ ग्राफ बनाने सीखे थे। और 3rd में हमने इसी चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला भाग पढ़ा था, जहाँ हमने उसके सारे कंसेप्टों को ज्ञात करना सीखा था। ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ी सी पहले बेसिक बात शुरू करेंगे, फिर हम आगे का काम शुरू करते हैं। इसके अंदर हमारे 7 चैप्टर का, इसके अंदर देखें हमने जो पढ़ चुके हैं, जैसे एक हमारे पास तल है जिसको हमने वहाँ नाम दिया था, आपको याद होगा, कार्तीय तल। ठीक है, अब इसके बारे में जब हम बात करते हैं, ये हमारा एक्स अक्ष कहलाता है और ये हमारा वाई अक्ष कहलाता है। ग्राफिकली हमें यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सॉरी, एक्स अक्ष ही है, एक्स अक्ष हो गया ये सारा, ये हमारा वाई अक्ष हो गया। ये पूरी लाइन ऊपर या नीचे से जैसे मर्जी कह लें, सिर्फ ये एक्स प्लस है और ये एक्स माइनस है, ये वाई प्लस है और ये वाई माइनस है। ठीक है, जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको हम वाई अक्ष कहते हैं, जो हमारी ये क्षैतिज रेखा है इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं। और जहाँ पर ये दोनों जो रेखाएं आपकी काट रही हैं, इस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा है, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु हमारे पास यहाँ पर है, इस जगह पर, और हम देखते हैं कि ये आपके पास एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, मीन्स ये दूरी देखते हैं हम इसकी। मान लेते हैं अगर ये दूरी हमारी x1 है, तो और जो ये ऊंचाई है इसकी, मतलब ये वाली y एक्सिस के सामने की होगी, तो ये कितनी होगी, मान लीजिए y1 है, तो ये y1, ये हमारा x1। तो निर्देशांक इसके जो लिखे जाएंगे वो कैसे लिखे जाएंगे, हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। हम इसको भुज इंटू कोटि के रूप में लिखते हैं, मतलब पहले x का मान लिखते हैं, फिर y का। x का मान क्या है इसका x1, और y का क्या है y1। ठीक है, ये इसके बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, ए बिंदु के। ऐसे ही हमारे पास कोई और बिंदु मान लेते हैं, मान लीजिए आपके पास एक बिंदु हमारे पास ये है बी बिंदु, तो जो ये दूरी है हमारे पास, ठीक है, ये दूरी मान लीजिए हमारी x2 है, तो इसके जो निर्देशांक बन जाएंगे वो हमारा ये क्या हो जाएगा x2। और ये दूरी, ये ऊंचाई, मतलब ये वाला बिंदु हो गया हमारे पास, इसके सामने का मान लेते हैं, ये मान लीजिए हमारे पास y2 है, तो इसका दूसरा निर्देशांक क्या हो जाएगा x2 y2। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी बातें कर रखी हैं। इसके अंदर हमने ये भी किया हुआ है कि कौन से चतुर्थांश में हमारे पास प्लस के आएंगे, कौन से माइनस के आएंगे। इसके अंदर क्या है, हमारे पास दोनों प्लस के आते हैं, इसमें एक माइनस और प्लस के आते हैं। इसके अंदर हमारे पास माइनस माइनस के और इसमें प्लस और माइनस के निर्देशांक आते हैं चौथे के अंदर। लेकिन हमें यहाँ पर जो हमें बात करनी है, जो निर्देशांक ज्यामिति हमारा 7 चैप्टर है 10th क्लास का, इसके अंदर हमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे दूरी सूत्र की बात करेंगे। जैसे ये दो बिंदु हैं आपके पास ए और बी, अगर हमें इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो उस दूरी को हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं वो देखना है हमें। अगर हम इनको देखें, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें, ये दूरी हमारे पास ए बी होगी, तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, ये चीज़ हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन गई हमारी। ठीक है, जिसके अंदर ये ऊंचाई कितनी है हमारे पास, ये पूरी ऊंचाई हमारी y2 है और यहाँ तक ये चीज़ ये y1 है, तो जो ये दूरी बनी ये क्या बन गई हमारी y2 माइनस y1। ठीक है, और ये दूरी हमारे पास x2 है और इतनी दूरी हमने x1 ली हुई है। ठीक है, ये x2 ली हुई है पूरी, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, पूरी दूरी में से इस दूरी को घटा दें तो ये बचेगी, पूरी दूरी x2, ये x1, तो ये दूरी हमारे पास, ये दूरी और ये दूरी बराबर होंगी, तो इसका मान क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, अभी एक समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है यहाँ पर। मान लीजिए ये हमारा कर्ण हो गया। ठीक है, तो कर्ण क्या होगा, आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग क्या होगा हमारे पास, आधार का वर्ग मतलब x2 माइनस x1 का वर्ग, प्लस लंब का वर्ग
y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब कर्ण क्या चीज़ है हमारे पास, ए बी, और ये वर्ग उधर जाके क्या बन जाएगा, वर्गमूल, मीन्स x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, ये हमारे पास हमारा फॉर्मूला बन गया आपका। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमें ध्यान देना रखना है, ठीक है, कि आपके पास ये दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए थे, मतलब ए बिंदु हो गया जिसके निर्देशांक आपके पास x1 और y1 है, एक बी बिंदु हो गया जिसके निर्देशांक आपके पास x2 और y2 है। आपको इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, क्योंकि हम हर जगह ग्राफ तो बनाएंगे नहीं। मैंने आपको जैसे पहले कहा, हमारे पास यहाँ इस चैप्टर के अंदर ग्राफिकल स्ट्रक्चर हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए जो बातें कही गई हैं उनको ही अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इनमें क्या कर रहे हैं हम भुज में से भुज का मान घटा रहे हैं, ठीक है, x2 माइनस x1, और कोटि में से कोटि y2 माइनस y1 घटाकर उनका वर्ग करेंगे, वो हमारे पास उसका वर्गमूल बन जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार आपके छोटे एक एक नंबर के अंदर भी आते हैं। हम पहले पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर लास्ट में आपको मैं इसी चैप्टर पर छोटे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, तो वो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस ढंग से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेते हैं, इसी के ऊपर डिपेंडेंट हमारे। पहला क्वेश्चन देखिए आप एक्सरसाइज के अंदर जो दिया गया है, इसमें पहले क्वेश्चन में आपको दिया दे रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। आपको एक युग्म दिया गया, पहला ही क्वेश्चन का पहला भाग, युग्म दिया गया ए 2 3 और बी 4 1। इन्होंने ये ए और बी नाम नहीं दिए हुए, ये हमने खुद माने हैं। ठीक है, हम यहाँ पर इसलिए लिख देंगे माना। ठीक है, अब हमें दूरी ज्ञात करनी है, दूरी ए बी। फॉर्मूले के मुताबिक क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि हम डायरेक्ट फार्मूला ही यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या बनता है, हम भुज में से भुज घटाएंगे, कोटि में से कोटि, मीन्स पहले मान में से पहला मान 4 माइनस 2, क्योंकि वर्ग कर रहे हैं इसलिए आप 2 माइनस 4 भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो माइनस का आएगा, सिर्फ इतना फ़र्क है, और वर्ग होने के कारण उसने प्लस ही हो जाना है। 4 माइनस 2 का वर्ग प्लस 1 माइनस 3 का वर्ग। लिखने का तरीका एक ही रखें हमेशा। अगर आप बी बिंदु को पहले लिख रहे हैं तो बी बिंदु के निर्देशांकों को पहले लिखेंगे, फिर बाद में एक्स के ए बिंदु के घटाएंगे। ठीक है ना, वो प्लस माइनस जो भी आए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 माइनस 2 क्या होगा, 2 का वर्ग, और माइनस 2 1 माइनस 3 क्या होगा, माइनस 2 का वर्ग। 2 का वर्ग हमारे पास क्या हो गया, 4, और माइनस 2 का वर्ग क्या हो गया, 4। हम 4 4 को आपस में जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, वर्गमूल 8 आ गया हमारे पास। ठीक है, वर्गमूल 8 आने का मतलब क्या है, अब हम इसके गुणनखंड बनाएंगे। ठीक है, 2 गुना में 2 गुना में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब आप जानते हैं दो अक्षरों का एक अक्षर वर्गमूल से बाहर आएगा, तो 2 का 1 2 बाहर आ गया और एक वर्गमूल के अंदर रह गया, मात्रक, क्योंकि दूरी निकाल रहे हैं, यहाँ में सेंटीमीटर या मीटर कुछ दिया नहीं गया। ठीक है, तो इसलिए हम इस दूरी को क्या करेंगे, मात्रक लिख देंगे इसके पीछे। ठीक है, ऐसे ही अब हम इसका सेकंड भाग देखते हैं। सेकंड भाग में क्या दे रहा है हमें, पहले क्वेश्चन के भाग दूसरे में जो दिए गए हमें निर्देशांक वो देखते हैं हम, उनको भी हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें सिंपल निर्देशांक दिए गए हैं हम मान लेंगे, मानना। ठीक है, इसके अंदर हमें ए और बी इन्होंने नाम दिए हुए हैं। ठीक है, उनको हम मान लेंगे -5 और 7, ए और बी ही मान लेंगे, दूसरे को बी मान लिया, -1 और 3। ठीक है, अब हमें दूरी ज्ञात करनी है, दूरी ए बी, वही हम x में से x का मान घटाएंगे, y में से y का घटाएंगे। हमें फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, बार बार आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, 1 2 बार आप लिख लें कम से कम फार्मूले को, ताकि हमें हमेशा याद रहे वो। अगर बार बार आप लिखते हैं तो वो आपके लिए हो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और आप फार्मूला ऑटोमेटिक आपको माइंड के अंदर फीड हो जाता है। हम x में से x का मान घटाएंगे, -1 में से हमें ये -5 घटाना है, क्योंकि ये भी माइनस के हमें घटा करनी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसमें आपको ख्याल रखना होता है, जो भी अंक आप पीछे लिख रहे हैं अगर वो माइनस का हो तो वो बीच में माइनस के निशान की जगह प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे। का वर्ग प्लस 3 - 7 का वर्ग। ठीक है, आगे हम देखते हैं, ये माइनस का ये प्लस का घटा होगी, 5 में से गया 4, 4 का वर्ग, 3 में से 7 गया -4, -4 का वर्ग। ठीक है, 4 का वर्ग हमारे पास कितना हो गया, 16, और -4 का वर्ग कितना हो गया, 16। 16 और 16 का जोड़ कितना आ गया, 32। ठीक है, 32 के हम गुणनखंड बना लेंगे,
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें हमारे पास 1 और 2, 2 जोड़े बन रहे हैं। ठीक है, तो 2 जोड़ों के हम 2 अक्षर बाहर ले आएंगे, 2 2 गुना में वर्गमूल 2, तो 2 दूनी 4 वर्गमूल 2 मात्रक। ठीक है, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ऐसे ही हम अपना नेक्स्ट भाग देखते हैं। इसी के अंदर हमारे पास तीसरा भाग, उसके अंदर हम मानेंगे माना ए बिंदु। ठीक है, ए बिंदु क्या दिया इन्होंने, इसके निर्देशांक छोटी ए छोटी बी दी है, और बी बिंदु क्या दिया हुआ है हमें, उसके निर्देशांक क्या दिए गए हैं, माइनस ए और माइनस बी दिया गया हमें। ठीक है, अब हमें दूरी सूत्र से दूरी ज्ञात करनी है, दूरी ए बी, क्योंकि इसमें दिए नहीं हुए तो हमें अलग अलग भाग हैं, सभी को हमने ए बी सी मान लिया, ए बी मानकर चल रहे हैं। तो फार्मूले के मुताबिक हमारे पास अब चॉइस है यहाँ पर आपकी। मैंने आपको जो पहले कहा, आप इसमें से इसको घटाएं या इसमें से इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यही कर रहे हैं, माइनस ए में से इसको घटा रहे हैं, तो ये तो प्लस का, ये तो माइनस ए ही रहेगा, वर्ग प्लस माइनस बी का वर्ग। माइनस बी तो खुद आया, बीच में फार्मूले के मुताबिक माइनस का निशान है, और ये बी, ये चीज़। ठीक है ना, ऐसे नहीं देखना, ध्यान रखना कि कहीं ये 2 माइनस बी के आगे हमारे पास। अब इनमें देखिए हमारे पास माइनस 2a माइनस 2a, माइनस ए माइनस 2a हो गया, माइनस 2a का वर्ग, माइनस बी माइनस 2b हो गया, माइनस 2b का वर्ग। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब 2a का वर्ग, 2a का वर्ग। ठीक है, हम इसको अगर करें यहाँ पर थोड़ा सा हमारे पास करते हैं, 2a का वर्ग क्या हो गया हमारे पास, वर्ग 4 का हो गया, 4a का वर्ग प्लस 4b का वर्ग। 4 आप अगर वर्गमूल में से बाहर निकाल लेते हैं, सॉरी कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में से, तो 4 हमारे पास बाहर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वर्गमूल से बाहर निकालना चाहिए क्योंकि गुना में हो गए, यहाँ से ये वर्ग बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि इनके बीच में प्लस का निशान है। वर्गमूल में से जब भी कोई अक्षर बाहर निकलता है तो वो वर्ग रूप गुना होते हैं। ठीक है, ऐसे हम गुना के रूप में उसके फैक्टर बनाते हैं फिर करते हैं। हमें ऐसे नहीं है इसको 16 को हमने 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 16 बार जोड़ देने, नहीं, वहाँ से नहीं, गुना के रूप में बनेंगे इनके गुणनखंड। तो 4 का आपका वर्गमूल क्या हो गया, 2, और ये आपका अंदर रह गया ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर मात्रक। ठीक है, ये हमारे पास तीसरे पहले क्वेश्चन के तीसरे भाग का। ठीक है, हमने इनको जोड़ा था, यहाँ ये बिंदु दिए गए हमें, उनको हमने फार्मूले मुताबिक रखा, फिर इनकी ये कैलकुलेशंस कर दी हमने। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमें, हमारे पास ये पहला क्वेश्चन हो गया, उसके 3 भाग दिए गए, तीनों हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप किताब के अंदर। ठीक है, किताब आप सभी के पास पढ़ी होगी, किताब अगर नहीं है तो क्लास लगाते वक्त समय हमेशा अपनी किताब आपके पास होनी चाहिए, ताकि जब मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ तो वो आप वहाँ से देख सकें। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे पास इसमें देखते हैं, हमें 2 बिंदु दिए गए, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मतलब सिंपल हम यूँ कहें कि हमें 2 बिंदु दिए गए हैं ए और बी, क्या लें, चाहे उनको अलग नाम देना अलग नाम दे लें। माना ए बिंदु हमारे पास 0 0 हो गया और बी बिंदु हमारे पास 36 और 15 हो गया। ठीक है, आपके पास क्या चीज़ है, दूरी सूत्र, दूरी ज्ञात करने के लिए हमारा ये फार्मूला है x2 माइनस x1 का वर्ग। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग है हमारे पास, उसको लगाएंगे हम। वर्ग, अब क्योंकि एक बिंदु तो इसके अंदर 0 0 ही है, ये आपके लिए बड़ा ही ईजी बन जाता है, मैं यहाँ पर करके भी दिखा रहा हूँ आपको। 36 माइनस 0 लिखेंगे आप, प्लस 15 माइनस 0 का वर्ग। 36 माइनस 0 36 ही बनेगा, और 15 माइनस 0 15 ही बनेगा। तो देखिए आपके लिए बड़ा इजी बन जाता है, अगर आपका एक बिंदु 0 0 हो तो दूसरे बिंदु का ही वर्ग करके, ठीक है, हम डायरेक्ट दूसरे बिंदु का वर्ग करके उनको आपस में जोड़ सकते हैं। अब 36 का वर्ग हमारे पास क्या है, 1296, और 15 का वर्ग क्या है हमारे पास, 225। इनको हमने जोड़ दिया, कितना हो गया, 1521। ठीक है, अब आप 1521 के गुणनखंड बनाएं। ठीक है, यहाँ 1521 के गुणनखंड बनाएंगे आप। 3 पे गया 507, फिर 3 पे गया 169, फिर ये 13 पे चला गया, ये तो सीधा ही
169 क्योंकि 13 का वर्ग होता है। तो देखिए 3 गुना 3 गुना 13 गुना 13, ये आपका रफ वर्क है, रफ वर्क, ठीक है ना। इसको साइड में रफ वर्क पर करेंगे आप। अब हमारे पास दो अक्षरों का एक अक्षर बाहर, 2 13 2 3 है हमारे पास, 2 13 और 2 3 है। तो 3 गुना 13 मीन्स 39 मात्रक, ठीक है। ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन, इसके अंदर हमें 3 बिंदु दिए हुए हैं इन्होंने। तीसरे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आपको ये 3 बिंदु दे रहा है, हमें कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 सरेखी हैं, ठीक है। हमें सरेखी बताने हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो माना तीसरा क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 7.1 का हमारे पास, हमने मान लिया ए बिंदु है हमारे पास, पहला नाम दे दिया 1 5, दूसरा बिंदु बी है 2 3 और तीसरा बिंदु है सी -2 -11, ठीक है। अब ये तीनों ही बिंदुओं को हमने सरेखी सिद्ध करना है। सरेखी मतलब जैसे आप जानते ही हैं, पढ़ चुके हैं, आप 9th में भी पढ़ चुके हैं, 10th में भी कई कंसेप्टों के अंदर बात आ चुकी है हमारी। सरेखी मतलब एक ही लाइन के अंदर, ठीक है। जब 3 बिंदु एक ही लाइन के अंदर होंगे ए बी सी, तो आप ये देखें ए बी और बी सी जो दो छोटी दूरियां होंगी उनका जोड़ तीसरी बड़ी दूरी के बराबर आना चाहिए, ठीक है। बस इसी कंसेप्ट का हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो जो लंबाई है मतलब कि ए बी बी सी और सी, हम तीनों ही बिंदुओं के बीच के अंदर दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है। तीनों बिंदुओं के बीच में दूरी ज्ञात करें। पहले हम ए बी के बीच में दूरी ज्ञात करते हैं, ए बी दूरी हमारी, ठीक है। इसमें आप बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप एक बार चाहे लिखना चाहे लिख दें, नहीं कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको याद होना चाहिए 2 - 1 का वर्ग प्लस 3 - 5 का वर्ग, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी। 2 - 1 1 का वर्ग प्लस 3 - 5 -2 का वर्ग। तो ये क्या हो गया, 1 + 4 मीन्स क्या आ गया, वर्गमूल 5, ठीक है। वर्गमूल 5 आ गया। दूसरा अब हम दूसरी दूरी याद करेंगे बी सी, -2 सी में से 1 घटाएंगे -2 का वर्ग प्लस -11 में से ये घटाना है 3 का वर्ग। -2 का वर्ग क्या हो गया, -2 दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, -2 कितने बन गए, -4 मीन्स -4 का वर्ग, -11 और -3 ये दोनों जुड़ जाएंगे, -14 का वर्ग, इनको जोड़ें, 4 का वर्ग 16 और 14 का वर्ग हमारे पास कितना हो गया 196, हमने दोनों को जोड़ दिया, वर्गमूल 212, ठीक है। आप इनके गुणनखंड बनाकर 5 के तो बनते ही नहीं थे, यहाँ इनके बनाना चाहें तो बना सकते हैं। 2 × 2 × 53 मीन्स 2 वर्गमूल 53 बन जाएगा। पहला नंबर इनका जो जोड़ है, क्योंकि वर्गमूल में एक जैसे अंदर अक्षर हो तभी हम बाहर वाले अक्षरों को जोड़ सकते थे। यहाँ 53 बन रहा है, यहाँ 5 बन रहा है। पहला नंबर यहीं से क्लियर हो रहा है कि इन दोनों का जोड़ ही नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। जो जोड़ है वो दशमलवों के बीच में जाएगा, एक अपरिमेय संख्याओं के रूप में चला गया, और फिर अपरिमेय संख्या दूसरी अपरिमेय संख्या अलग अपरिमेय संख्या के बराबर हो नहीं सकती, ठीक है। इसलिए मतलब जो यहीं से हमें क्लियर होता है कि जो बिंदु हैं वो असरेख होंगे। लेकिन फिर भी हम तीसरा बिंदु निकाल रहे हैं, सी ए कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, मान लीजिए मैं 1 - ये कर रहा हूँ, ये माइनस क्या, तो माइनस क्या हो जाएगा, +2 का वर्ग। ये 5 माइनस, ये माइनस क्या, माइनस क्या हो जाएगा, +11 का वर्ग, ठीक है। अब हमारे पास इन दोनों को हम जोड़ें, 1 और 2 3, 3 का वर्ग, 5 और 11 16, 16 का वर्ग आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम इनको जोड़ दें तो 3 का वर्ग कितना हो गया, 9, ठीक है, और 16 का वर्ग कितना हो गया, 256। मतलब दोनों का जो जोड़ है हमारे पास कितना आ गया, वर्गमूल 265, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान दें, हमारे पास 265 के जो गुणनखंड है वो 53 × 5 बनेंगे, मतलब इसके गुणनखंड बन ही नहीं सकते। तो ये दूरी ए बी बी सी और सी ए की दूरी, ठीक है, कोई भी दो, ये दो छोटी दूरियाँ होगी, ठीक है, और ये बड़ी दूरी होगी, मतलब दो छोटी दूरियों का जोड़ तीसरी बड़ी दूरी के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सरेख नहीं है। तो हम इसी को ऐसा कर देंगे, क्योंकि ए बी प्लस बी सी का जोड़ आपका सी ए के बराबर नहीं है, ठीक है। इसलिए बिंदु ए बी और सी
सरेख नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास कि इनको हम कह देंगे ये सरेख बिंदु नहीं है। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमें जो क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया गया, प्रश्न नंबर 4, वो भी सेम इसी तरह ही दिया गया है। कहना जांच कीजिए कि क्या बिंदु ए 5-2, बी 6-4, सी 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज हम किसे कहते हैं, जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं, समद्विबाहु त्रिभुज जिसके अंदर दो भुजाएं बराबर हों। मान लीजिए ए, बी और सी, ये 3 बिंदु हैं आपके। तो आप जैसे इसी तरह ए बी ज्ञात करेंगे, ऐसे ही आप बी सी ज्ञात करेंगे, ऐसे ही आप सी ए ज्ञात करेंगे। यहाँ तो मैंने आपको क्लियर हो रहा है, त्रिभुज बनी हुई है, ए बी और ए सी बराबर है, मैंने कह दिया। लेकिन हमें अज्ञात बिंदु में तो पता नहीं ना, तीनों में से कोई भी दो दूरियां अगर आपकी बराबर आ गई, ठीक है, दो भुजाएं बराबर आ गई, मतलब दो दूरियां बराबर, मतलब दो भुजाएं बराबर आ गई, तो वो एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बन जाएंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि उसको हम किस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पहला बिंदु दिया गया ए आपको 5-2 और बी दिया गया 6-4 हमारे पास। ठीक है, और सी दिया गया 7-2। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर माना, ठीक है, ए हमारे पास हो गया 5-2। आपने अगर इन्होंने नाम दिए भी गए हों तब भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप माना लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। ठीक है, वो बिंदु, आप बिंदुओं के बारे में आप जानकारी लिख रहे होते हैं। और सी हमारे पास 7-2। आप सबसे पहले दूरी ए भी ज्ञात करेंगे, 6-5 का वर्ग प्लस 4-2, माइनस का ही तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 6-5 1 का वर्ग हो गया और 4 + 2 6 का वर्ग हो गया हमारे पास। 1 का वर्ग 1 आ जाएगा और 6 का वर्ग 36, तो क्या आ गया ये वर्गमूल 37। ठीक है, ये हमारे पास पहली दूरी आ गई हमारी। ठीक, अब हम दूसरी दूरी ज्ञात करते हैं, बी सी 7-6 का वर्ग -2 - 4 का वर्ग। इसको आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं साफ क्या लिख देता हूँ इसको दोबारा एक बार देखिए, 7-6 का वर्ग -2 - 4 का वर्ग। क्योंकि आपका -2 ये है, आगे लिखा आपने, बीच में फार्मूले के मुताबिक माइनस आया और 4 लिखा आपने। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास 7-6 क्या हो गया, 1 का वर्ग और -2 - 4, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, -6 का वर्ग। तो इसमें देखिए 1 का वर्ग 1 और 6 का वर्ग 36, तो क्या आ गया वर्गमूल 37। ठीक है, ये हमारी दूसरी दूरी आ गई। दो दूरियां बराबर होगी, तीसरी आप निकालना चाहे निकालने, नहीं भी निकालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन तीसरी हम यहाँ पर निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, ताकि हमारे पास हमारी कैलकुलेशन सही हो जाए, हमें पता चल जाए। ठीक है ना, और हमारी एक प्रैक्टिस के तौर के लिए भी वो ज़रूरी है जनरली, क्योंकि आपको समद्विबाहु प्रूफ करना था। दो दूरी आपने जो पहले ही निकाली वही आपकी बराबर आ गई, इसलिए तीसरी दूरी अगर आप नहीं भी निकालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें समद्विबाहु ही प्रूफ करना था। सी ए 5 - 7 का वर्ग प्लस -2 माइनस, इसी पीछे जो लिखेंगे वो माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आपको पहले बताया ही है। 5 में से 7 गया -2 का वर्ग प्लस -2 + 2 0 हो गया, 0 का वर्ग, -2 का वर्ग 4 + 0, 4 और 0 को जोड़ेंगे 4 ही आएगा, और उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हमारे पास। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये दोनों दूरियां बराबर हैं, आप उन्हीं के बारे में लिख देंगे, यहाँ पर वर्णन करेंगे आगे। क्योंकि ए बी बराबर है बी सी के, ठीक है, ये दोनों दूरियां आपकी बराबर हैं, इसलिए ठीक है बिंदु ए बी व सी, ठीक है, ये जो तीनों बिंदु हैं जैसा हमें कहा गया था, ठीक है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। मतलब ये तीनों बिंदु एक ऐसी त्रिभुज के शीर्ष हैं जो आपकी एक समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर ए बी और बी सी आपका बराबर है। क्लियर है बेटी? ऐसे ही आपको आगे क्वेश्चन नंबर 5 यह थोड़ा ग्राफिकल दिया गया, आप बिंदुओं को गिनकर उनके निर्देशांक बना लेंगे, उसके अकॉर्डिंग इनकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है,
और छठा क्वेश्चन, इसमें 4 बिंदु दिए गए हैं, ठीक है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप ट्राई करेंगे इनको, और नहीं हुए तो मैं आपकी अगली क्लास के अंदर आपको बता दूंगा, ठीक है ना। चौथे में तो आप ग्राफ के अकॉर्डिंग बिंदुओं देखेंगे, ए बी सी डी के निर्देशन पता करेंगे। 4 बिंदु हैं, 4 से 6 दूरियां बनेंगी आपकी। 4 से 6 दूरियां कैसे बनेंगी, ठीक है, ये देखें, ए बी सी डी, एक ए बी पता करनी है आपको, एक बी सी पता करनी है, एक सी डी, एक डी ए, ये चारों भुजाएं होगी आपकी चतुर्भुज की। फिर एक विकर्ण हो गया ए सी, फिर एक दूसरा विकर्ण हो गया बी डी। इन 6 दूरियां निकालनी है आपको, ठीक है। और इन 6 दूरियों के मुताबिक ही आप उन जो चतुर्भुज है उसके नाम बताएंगे कि वो चतुर्भुज कैसी होगी, ठीक है। इसके बारे में जो डिटेल है फुल हम अपने अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है। लेकिन आप एक बार दूरी निकालने के तौर पर चारों बिंदु लिखकर 6 की 6 दूरियां ज्ञात कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इन दोनों के अंदर आपको यही दिया गया है, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब के नीचे हमारे पास मतलब कि मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अपने दोस्त जो भी आपके 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके साथ इन वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।